नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 जुलाई 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है, ज्येष्ठा नक्षत्र है, शुक्ल योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रदोष व्रत है। संतति की कामना रखने वाले नव दंपतियों को चाहिए कि आज प्रदोष काल में भोलेनाथ की विशेष रूप से आराधना करें। और क्या आपको बार बार वही धोखा, जिससे आप निकलना चाहते हैं लेकिन बार बार फंस जाते हैं, आप जिन संबंधों से हटना चाहते हैं फिर उसी में फंस जाते हैं, क्या आपके जीवन में कोई ऐसी घटना आपके साथ हो रही है जिसे आप कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बहुत ज्यादा टूट जा रहे हैं, मानसिक रूप से पीड़ित हो जा रहे हैं? क्या आप अपने परिवार के मध्य रहते हुए भी परिवार से अपने आप को अलग महसूस कर रहे हैं? किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में आपके केतु? क्या कहना चाहते हैं आपके केतु आपसे? केतु से जुड़े ऐसे गुप्त और चौंकाने वाले सूत्र आज मैं दिव्य महाप्रयोग में लेकर के आया हूं, जिसके बारे में कह सकता हूं यह आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य और ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 13 जुलाई दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु और सूर्य युति बनाकर मिथुन में, बुध का संचरण कर्क में है, मंगल केतु सिंह में, चंद्रमा वृश्चिक में, राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, यह चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं।
सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। तेरह जुलाई दिन रविवार, प्रसूति स्नान, विद्यारंभ, गौ क्रय विक्रय, दीक्षा ग्रहण का मुहूर्त, लाल वस्त्र और प्रवाल रत्न धारण करने का मुहूर्त, बीज बपन, धान्य छेदन, नृत्य आरंभ करने का मुहूर्त, बच्चा गोद लेने का मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है, सर्वदेव प्रतिष्ठा का मुहूर्त और पश्चिम दिशा को छोड़कर सभी दिशा की यात्रा करने का मुहूर्त। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 7:52 से 10 बजे के मध्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। और मैं बता दूं कि ये मुहूर्त आज का नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद का है और ये सभी कार्य सिंह लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। साथ ही साथ गर्भाधान का मुहूर्त रात्रि 8:43 से 10:14 के बीच कुंभ लग्न में प्राप्त हो रहा है। फिर से दोहरा रहा हूं, यह आज का मुहूर्त नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद का मुहूर्त है। एक ऐसा शोध जो आपकी ज्योतिष में रुचि को बढ़ा देने वाला है। किस ग्रह का संबंध आपकी कुंडली के 9वें भाव से अर्थात भाग्य भाव से है और कैसी स्थिति में आपके सूर्य, कैसी स्थिति में आपके चंद्रमा, कैसी स्थिति में आपकी कुंडली में देवगुरु हैं। माता पिता की मृत्यु के पश्चात कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बर्बाद हो जाने वाले हैं। एक बड़ा ही अद्भुत कार्यक्रम, एक बड़ा ही अद्भुत विषय जिसे आपको अवश्य ही देखना और जानना चाहिए। इस विषय को जानना चाहते हैं, इस विषय को समझना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक पर अवश्य क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। प्रिय दर्शकों, चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। आज जो केतु से संबंधित चर्चा में लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, केतु से जुड़े ये 7 सूत्र मुझे एक पांडुलिपि में हाथ लगे। जाहिर सी बात है कि आप लोगों के लिए कुछ न कुछ नया लाना है। ये कार्यक्रम पिछले 4-5 साल से अधिक हो चुका है, अब 19 के लास्ट से कर रहा हूं और अब 25 के हम मध्य तक आ चुके हैं। आपके लिए हर दिन मुझे कुछ न कुछ ढूंढना पड़ता है और उसी ढूंढने के क्रम में एक ऐसी पांडुलिपि हाथ लगी। पांडुलिपि ही कहेंगे जहां जिस व्यक्ति के हाथों ये सूत्र लिखा हुआ था वो नहीं है। तो 7 ऐसे सूत्र हाथ लगे जो किताबों में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये अनुभव गम्य है। आप भी आजमाइए और आजमा करके अवश्य बताइए कि क्या आपने ऐसा महसूस किया। ये 7 सूत्र केतु से संबंधित है। उस पुस्तिका में और भी, पुस्तिका कॉपी को कहते हैं, पुस्तिका में और भी कुछ ऐसे सूत्र हैं जो आने वाले दिनों में आपको मैं जरूर बताऊंगा। पहले आज ये 7 सूत्र आप आजमाइए। जिस भाव में केतु स्थित हों, उस भाव से जुड़ी इच्छाएं जीवन में विलंब से पूर्ण होती हैं और जब तक पूर्ण होती हैं तब तक व्यक्ति को उन इच्छाओं से लगभग वैराग्य हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में केतु को मोक्ष और वैराग्य का ही कारक ग्रह कहा गया है, पूर्वजन्म से भी जुड़ा हुआ माना गया है। जिस भाव में ये स्थित होते हैं वहां भौतिक आकर्षण को ऑलरेडी ये कमजोर कर देते हैं और फल प्राप्ति में देरी भी होती है। और जब तक वो चाहत जातक की पूर्ण होती है, मन उस सुख से, उस विषय से विमुख हो जाता है। परंतु मैं यहां पर एक थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूं आपके लिए। प्रिय दर्शकों, मूलतः याद रखिएगा केतु वैराग्य के कारक है और सुख के मामले में जिन भावों से विशेष सुख की चर्चा है उसके मामले में यह सूत्र ज्यादा घटित होते आपको दिखाई पड़ेगा और ज्यादा आप इस सूत्र को महसूस कर पाएंगे। तो जहां भौतिक सुख वाला विशेष चर्चा हो, अगर वहां केतु दिखाई पड़ रहे हैं तो आप ऐसा महसूस कर सकते हैं। केतु जिस भाव में हो वहां यदि किसी ग्रह की दृष्टि न हो तो व्यक्ति उस भाव से जुड़ी घटनाओं से मानसिक रूप से अछूता रहता है। यहां तर्क है कि केतु को अज्ञानता का भी कारक कहा गया है और जब वो किसी भाव में अकेला हो, किसी ग्रह की दृष्टि उस भाव पर न हो तो वो भाव जीवन में जातक के लिए निष्क्रिय समान हो जाता है। उस भाव की घटनाएं जातक को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाती हैं। देखा जाए तो केतु कहीं ना कहीं, एक उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए एक दांपत्य जीवन को ही ले लीजिए, सप्तम भाव में केतु बैठे हुए हैं और सप्तम भावस्थ केतु पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है,
तो कहीं ना कहीं केतु उस भाव के सुख से, उस भाव के संबंध से जातक को अछूता कर देंगे। या अछूता का क्या, जातक पत्नी को अपना पत्नी या पति को अपना पति नहीं मानेंगे, लेकिन जितना गहरा लगाव हो सकता था वो कभी नहीं हो पाएगा। केतु अपने नक्षत्र अर्थात अश्विनी, मघा या मूल में स्थित हो तो व्यक्ति को रहस्यमयी और दिव्य अनुभव अवश्य होते हैं, जिसे कई बार वो व्यक्त भी नहीं ठीक से कर पाता, क्योंकि अगर वो व्यक्त करे तो लोग उसे समझ नहीं पाएंगे। एक सामान्य सा तर्क है कि मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि मैं पूजा करने जैसे ही बैठता हूं मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अब आज के इस विज्ञान के युग में ज्यादातर लोग इसको हास्य ही का विषय कहेंगे, और भी बहुत सारे तर्क हैं। पूजा पाठ लोग, कई लोग कहते हैं मुझे रोमांच होने लगता है। कई लोग, मैं भी मिलता हूं लोगों से कई बार, तो यहां तक कहते हैं लोग कि मुझे भगवान खुद दर्शन दिए हैं। अब देखिए क्या है ना कि ये जो भक्ति और आध्यात्म का विषय है, ये मूलतः गूंगे का गुड़ ही है। गूंगा खा सकता है, बता नहीं सकता कैसा लगा। अब आप अगर बताते हैं, कई बार मुझे भी अब लोग बताते हैं तो मैं समझ नहीं पाता अब इसमें क्या जवाब दूं। हाँ भाई, आपको भगवान के दर्शन हुए होंगे, अब मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं। जो तो शास्त्र में अश्विनी को आरंभिक ऊर्जा, उपचार और आध्यात्मिक गति का प्रतीक माना गया है। मघा को पितृलोक और पूर्वजों की छाया से जुड़ा हुआ माना गया है, और मूल को जीवन के मूल रहस्य और गहन विच्छेदन का कारक माना गया है। और इन तीनों नक्षत्र को केतु का एक तरह से देखा जाए तो गूढ़ और आध्यात्मिक अनुभव देने वाला नक्षत्र कहा गया है। सीधी सी बात है, इन नक्षत्रों में यदि केतु हो तो व्यक्ति को ऐसे कुछ अनुभव हो भी तो कहे भी तो क्या कहे, कैसे बताए कि उसको क्या महसूस हुआ। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में केतु यदि शुक्र के साथ हो तो जातक प्रेम भोग के विषय से बार बार उसका मोह भंग होगा। ध्यान से सुनिए, प्रेम से, विषय भोग से उसका मोह भंग होगा, और उसके मन में यह विचार उत्पन्न होगा कि अब मैं इसमें नहीं फंसूंगा, और फिर उसी में फंसेगा। ये आजमा लीजिएगा, क्योंकि शुक्र को भोग और आकर्षण का, प्रेम का कारक कहा गया है, जबकि केतु विरक्ति का कारक है, वियोग और आध्यात्म का प्रतिनिधित्व करता है। जब ये दोनों ग्रह एक साथ होते हैं तो व्यक्ति में प्रबल आकर्षण होता है, परंतु उसे पूर्ण संतोष कभी नहीं मिलता, और एक चक्र बन जाता है कि पहले छोड़ता है, विरक्ति होती है, फिर उसी में फंस जाता है। केतु पंचम भाव में हो तो व्यक्ति को पिछले जन्म की विद्या या ज्ञान की स्मृति रहती है, परंतु इस जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में भ्रम या अस्थिरता बनी रहती है। पंचम भाव को विद्या, बुद्धि, संचित कर्मों का भाव माना गया है। यदि केतु इस भाव में हो तो जातक को अनुभूति आधारित गहन ज्ञान होता है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि पंचम में आपकी कुंडली में केतु बैठे हैं तो पूर्व जन्म का कोई विषय, आपको ज्योतिष का विषय आता हो, ऐसा जरूरी नहीं, आपको कुछ भी आता हो सकता है। ये कहा कि अनुभूति आधारित गहन ज्ञान। अनुभूति आधारित गहन ज्ञान का क्या अर्थ है? सपोज कीजिए कि आप केमिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, और केमिस्ट्री में तो आपकी रुचि ठीक ठाक है, लेकिन और कोई विषय भी ऐसा है, जैसे फिजिक्स ही ले लीजिए या केमिस्ट्री को ही ले लीजिए, आप हर तरह से देखा जाए तो जो कम भी पढ़ाया गया, नहीं भी पढ़ाया गया, वो भी आपको तुरंत समझ में आने लगा है। तो आप किसी भी फील्ड में इसको जोड़ सकते हैं। जो मूल विषय, मैं एक उदाहरण दिया, लेकिन कई बार जो मूल विषय है उससे आपका मन भागता रहेगा। ऐसा जातक अक्सर किसी एक विषय में गहराई से कई बार पारंगत नहीं हो जाते, लेकिन कई सारे विषयों में उनके अंदर गुण ऐसा देखा गया कि यह भी उनको आता है, यह भी उनको आता है, यह भी उनको आता है। यदि केतु कुंडली में नीच के चंद्रमा या नीच के शुक्र के साथ हो तो व्यक्ति का मानसिक संतुलन बार बार डगमगा जाता है, और वो इसे सदैव समाज से छिपाता रहता है। लोग से, समाज का अर्थ है माता पिता, अपने जो लोग हैं। चंद्रमा मन का कारक और शुक्र जो है भावनात्मक संतोष और सामाजिक आकर्षण के कारक हैं। जब दोनों ये कुंडली में नीच के हों और केतु के साथ इनका संबंध बन जाए तो जातक के भीतर भ्रम, अशांति और भावनात्मक असंतुलन पैदा हो जाता है। लेकिन वो कभी भी इसे खोलता नहीं, लोगों को बताता नहीं, बल्कि भीतर ही भीतर रख करके भीतर ही भीतर कुढ़ता रहता है, या यूं कहिए कि घुटता रहता है। यदि केतु कुंडली के 12वें भाव में और विशेष करके रेवती या मूल नक्षत्र में हो तो व्यक्ति को बचपन से ही आत्मा, मृत्यु, ईश्वर जैसे जो ये प्रश्न है, यक्ष प्रश्न, ये क्या हैं, इनमें अवश्य रुचि होती है। द्वादश भाव मोक्ष और परलोक का है। रेवती पूर्णता और यात्रा के अंतिम चरण से जुड़ा हुआ है, तो ही मूल मृत्यु, विच्छेदन और जीवन के गूढ़ रहस्यों से जुड़ा हुआ है। इन स्थितियों के जातक के मन में, जो बच्चे हों या जो भी हों, उनके अंदर बाल्यकाल से ही इस तरह के प्रश्न उनके मन में उत्पन्न होते रहते हैं, जो इस सांसारिक सीमा से परे हों, और इन विषयों को लेकर के उनके मन में कोई ना कोई विचार उत्पन्न होता ही रहता है।
अब आप अपनी कुंडली में देखिए, ये 7 सूत्र मैंने आपको बताए हैं। किस भाव में है आपकी कुंडली में केतु? पहला, जाहिर सी बात है सभी की कुंडली में 12वें भाव में तो केतु होंगे नहीं। तो अगर केतु जिस भाव में हो, क्या उस भाव से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं विरक्ति? कई बार अब हो सकता है, मान लीजिए आपकी कुंडली के 9वें भाव में केतु बैठे हुए हैं। अब केतु 9वें भाव में बैठे हों तो आमतौर पर आप क्या विचार करेंगे इसमें? ऐसा तो हो नहीं सकता कि धर्म जब मिला धर्म से विरक्ति हो जाए। अष्टम में बैठे हैं तो आयु से विरक्ति हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हां, एक उदासीनता उस भाव से देखेंगे। जन्म कुंडली का जैसे 9वां भाव पिता के सुख का भी है, तो कई बार ऐसी स्थिति में पिता का साथ नहीं मिला, और जब पिता साथ देने के लिए आए, अब वो चाहते हैं कि आपका साथ दें, आपको बताएं, आपको आगे बढ़ने में मदद करें, तब तक या तो आप बड़े हो चुके हैं या पिता से अब ज्यादा प्रेम आपको रह नहीं गया है। माता पर भी ये बात लागू हो सकता है कि जन्म कुंडली के चतुर्थ में केतु बैठे हुए हैं। अब माता नौकरी में रही हैं, बहुत समय तक नौकरी में रही हैं, या कई बार बच्चों को ऐसा देखने को मिला कि वो अपने घर से दूर ननिहाल में जाकर के पले। अब माता पिता आ गए हैं जीवन में, चाहते हैं कि बच्चा उनसे जुड़ जाए, उनकी बात को मान ले, लेकिन अब बच्चा उनसे नहीं जुड़ना चाहता, उनसे जुड़ ही नहीं पाता। तो यहां रिश्ता भी जो देख लीजिए, भौतिक सुख भी देख लीजिए, दोनों में सूत्र को लागू करके अवश्य देख लीजिए। तो आशा करता हूं केतु से संबंधित ये सूत्र आपको समझ में आए होंगे। आप इसे अपनी कुंडली में आजमाइए। और भी कुछ ऐसे सूत्र मेरे हाथ भी लगे हैं जिन्हें मैं आप लोगों के लिए जरूर आने वाले दिनों में बताऊंगा। और मैं बता दूं कि इन सूत्रों को मुझे किसी के ऊपर घटा करके देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब मैं जानता हूं कि लिखने वाला कौन है और उनके अनुभव को जानता हूं तो मैं इन सूत्रों को भी मानता हूं। तो आप भी जरूर इस पर आजमाइए, और भी कुंडलियों पर आजमाइए। और चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि, मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में है, और आज आपको प्रातः काल ही संभव हो तो आज छाया दान कर देना है। अगर छाया दान नहीं कर सकते तो मिट्टी का दिया लीजिए, उसमें तेल लेकर के अपना उसमें चेहरा देखिए और उसमें दिया जला करके घर की छत पर अथवा कहीं भी घर के बाहर उसको रख दीजिएगा। या पीपल इत्यादि का पौधा आपके सम्मुख हो कहीं, तो आज वैसे तो मंगलवार है, पीपल के नीचे जाकर के नहीं जलाना है, घर की छत पर ही रख दीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा और करियर में जो भी अड़चने, परेशानियां, बाधाएं उत्पन्न हो रही थी वो दूर हो जाएंगी। योजनाएं आपकी सफल होंगी। और हां, आज बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। आज औरों को मौका दीजिए। आज जरूरी नहीं है कि हर जगह आप ही आगे बढ़िए। अचल संपत्ति से संबंधित आपकी कोई इच्छा थी, अचल संपत्ति की कोई तलाश आप कर रहे थे, तो समझ लीजिए आपकी इच्छा आज पूरी हो सकती है। कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं तो जरा सावधानी बरतिएगा। और वाणी पर फिर दोहरा रहा हूं, नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि आज जो बिगड़ेगा वो वाणी के कारण ही होगा। बाकी जीवन साथी से आपको सही सलाह मिलेगी। जीवन साथी के सहयोग और सलाह से आपका दिन बन सकता है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। पुराना रोग या कफ जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप जानकार की राय से करें। और बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में आज संचरण कर रहे हैं। आज एक अदरक लीजिए, घर में मिल जाएगा आपको, उसका टुकड़ा लेकर के उसको मुंह में रख करके उसका रस धीरे धीरे ग्रहण करिए, आपको फायदा मिलेगा। स्वास्थ्य जब ठीक हो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। आज घटने वाली घटनाओं का आपको पूर्वाभास होगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों के साथ जरा संयम से पेश आइएगा। कार्यस्थल पर आज शांत रहने का प्रयत्न करिएगा। दिन अच्छा है, आय और व्यय दोनों की स्थिति अच्छी होगी। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से भी दिन अनुकूल है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। अति उत्साह में आकर के नहीं, सोच समझ करके काम करिए, फायदा मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई गलतफहमी या परेशानी थी वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया। और विद्यार्थियों की बात करूं तो हर तरह की नकारात्मकता से आपको मुक्ति मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो कोई विशेष चिंता नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर हल्का पीला है। क्रीम कलर भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। गायत्री मंत्र का आज 10 बार आपको जप करना है। मन मस्तिष्क दोनों में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। सफलता आपको मिलेगी। कोई बड़ी आकांक्षा आपकी पूर्ण होगी और आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। मित्र की सहायता से आपके काम बनने वाले हैं। कार्यक्षेत्र में सफलता के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने की प्रबल संभावना है। पर जोखिम भरा कोई कार्य मत करिए। किसी को धन उधार मत दीजिएगा।
न उधार दिलाने में सहयोगी बनिएगा। जोश में आकर के कोई काम मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा है। कोई ऐसी परेशानी थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं, पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों के लिए दिन साधारण है, न बहुत अच्छा न खराब, 50-50 आप रख लीजिए। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। बासी भोजन इत्यादि नहीं करना है। आत्मविश्वास के साथ ही अपने काम करिए। जिस कार्य को करने में मन न लगे, ऐसा लगे कि आत्मविश्वास की कमी महसूस हो रही है, ऐसे कार्यों को छोड़ दीजिए। जो भी कार्य करिए पूरे धैर्य के साथ करिए। और हां, सबसे जरूरी बात, दूसरों का साथ दीजिए। आज किसी के साथ अनबन मतभेद इत्यादि नहीं करना है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को साधारण कहा जाएगा। कोई बड़ा निवेश करने से पहले आपको विचार कर लेना होगा। प्यार का इजहार ना करें। और जो लोग प्रेम संबंध में हो, पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो दिन साधारण है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और निवेश आप ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। आज 10 बार गायत्री मंत्र का आपको जप करना है। धैर्य के साथ दिन को लेकर के आगे बढ़ना है। अच्छा है दिन, सोचे हुए सारे काम पूरे होंगे। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। अपनी जिम्मेदारियों को वक्त रहते आप पूर्ण कर पाएंगे। किसी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना है तो कर सकते हैं। किसी बड़ी चिंता या परेशानी में जूझ रहे थे, फंसे हुए थे, उससे मुक्ति मिलेगी। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य को करने के लिए दिन बढ़िया है। व्यवसायियों के लिए दिन बहुत अच्छा। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऋण लेने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। मेडिकल फील्ड और लॉ फील्ड, दोनों फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के नाम पर एक मामूली सिरदर्द की स्थिति दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करें। कन्या के जातकों का भाग्य बुलंद है। आज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का प्रातः काल पाठ करिए और फिर अपने काम में लग जाइए। आत्मविश्वास के साथ आज हर दिन से कहीं ज्यादा आपके अंदर आत्मविश्वास रहेगा। सरकारी कर्मचारी हैं तो भी दिन शुभ। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा। साझेदारी में काम करते हैं तो आपको फायदा मिलने वाला है। इनकम में वृद्धि, पद मान सम्मान में वृद्धि। राजनीतिज्ञ हैं तो दिन और ज्यादा बढ़िया है। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। लेखन संबंधी कार्य करते हैं अथवा आप मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं तो दिन बहुत अच्छा है आपका। प्रेमियों के लिए दिन शुभ, पार्टनर का साथ मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत शुभ, चाहे आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हों। मसालेदार चीजों का बहुत अधिक उपयोग ना करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश आप करें। तुला के जातकों का भाग्य भी बहुत अच्छा है, परंतु अधिक बोलना और अधिक खर्च करना दोनों आज आपके हित में नहीं है। आज प्रातःकाल एक छोटा सा उपाय करना है आपको। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा घी अर्पित कराना है। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी और मन पर नियंत्रण रख करके और अपने काम में लग जाइए। जो भी काम आप हाथ में लेंगे कर आज पूरा होगा। जो लोग आपसे नाराज थे उनके साथ संबंध मधुर होगा। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है और इस दिन का आपको फायदा उठा लेना चाहिए। अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। हालांकि एक बात बता दूं कि जैसे धन आएगा वैसे ही खर्च हो जाएगा, पर इनकम के योग बड़े अच्छे हैं। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इससे जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है। और कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं कही जाएगी। लकी अंक 2, लकी कलर स्काई ब्लू है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। परेशानी रहेगी। आज एक मिट्टी का दिया लीजिए, उसमें सरसों तेल लेकर के अपना चेहरा देख करके घर के छत पर ही जाकर के रख दीजिए उसमें, या दिया जला दीजिए एक, अच्छा रहेगा। मन का भटकाव परेशानी इससे थोड़ी कम होगी। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। बिना सोचे समझे किसी तरह की प्रतिक्रिया देने से बचिए। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज का दिन मानसिक रूप से आपको परेशान करेगा। पुराना रोग परेशान कर सकता है। व्यवसायियों के लिए भी दिन को मैं बहुत सामान्य कहूंगा। कोई बड़ा व्यापार इत्यादि शुरू ना करें। लेन देन के मामले में सावधानी बरतें और किसी से उलझे ना। जीवन साथी से अनबन या मतभेद की स्थिति है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन जो परिणाम देने वाला है वो आपको संतुष्ट नहीं करेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है। लकी अंक 2, लकी कलर सफेद है। निवेश ना करें। धनु के जातकों के लिए दिन को साधारण कहा जाएगा। मैं इसे
50-50 कह सकता हूं, लेकिन थोड़ी परेशानी अधिक रहेगी तो थोड़ा ज्यादा ही परेशानी वाला समय मान लीजिएगा। गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए, कपूर से उनकी आरती करिए। पुरानी बातों को लेकर के आज आप परेशान हो सकते हैं, किसी कानूनी अड़चन में फंस सकते हैं। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठा करके चलिए और किसी भी तरह के दस्तावेज पर हस्ताक्षर मत करिए। कार्यक्षेत्र में विवाद की संभावना है, जरा सावधानी बरतिएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। यात्रा आपके लिए लाभप्रद है, लेकिन यात्रा करने में जो परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं वो दिक्कत वाली है, तो उसको जरा देख लीजिएगा। बाकी विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। जो मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी उनको सफलता मिलेगी, लॉ फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में मानसिक अशांति से आपको गुजरना पड़ेगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश से बचें। मकर के जातकों का भाग्य कहना नहीं कि बहुत बुलंद है। आज गायत्री मंत्र का जप करिए और हो सके तो भुवन भास्कर को प्रणाम भी करिए, जल भी दीजिए, अर्घ दीजिए। अपनी जिम्मेदारियों को वक्त रहते आप पूर्ण कर सकेंगे और सोचे हुए सारे काम आपके बनेंगे। आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे, आपके काम की तारीफ करेंगे। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। संतान की ओर से कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। ज्यादातर कार्य आपका वक्त रहते पूर्ण होने वाला है। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जीवन साथी से सहयोग और व्यापारियों को व्यापार में लाभ। निवेश आपके लिए लाभप्रद। कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। लव लाइफ के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। स्वास्थ्य भी आपका हर तरह से बहुत अच्छा दिख रहा है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर जामुनी है। निवेश आप अवश्य करिए। तो वहीं कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज कुंभ के जातक एक उपाय करें। प्रातःकाल एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेकर के खाली पेट उसको अपने मुंह में रख करके उसका रस ग्रहण करिए। धीरे धीरे मन की बेचैनी, मन की परेशानी दूर होगी और बाकी कार्यक्षेत्र में दिन अच्छा जाएगा। पिता के साथ आज शुरुआत दिन की घर से ही करिए। माता पिता के साथ जरा विनम्रता से पेश आइएगा। आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करिए। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। काम आपके सभी सुचारू ढंग से चलेंगे। वक्त पर आपको सहायता मिलेगी। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो दिन बढ़िया है और सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो दिन बहुत अच्छा है। खर्च पर अपने जरा नियंत्रण रखिएगा। बाकी आक्रामक होकर के कोई काम मत करिए, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। दांपत्य जीवन भी आपका सुखमय और विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य से जरा बचिए। आलस्य के कारण बात बिगड़ सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप करें। तो वहीं मीन के जातकों का भाग्य भी ठीक है। आज गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, कपूर से उनकी आरती करिए। कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलने वाली है। धीरे धीरे करके आपके सारे काम बनेंगे और वक्त रहते पूर्ण होंगे। जो भी काम आप हाथ मिलेंगे उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। पर एक बात ध्यान रखिएगा, अपनी बातों को आज गुप्त रखने का प्रयत्न करिएगा। आज नजर की शिकायत ज्यादा है। बाकी ऐसे आपको फायदा मिलने वाला है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है। फालतू के दिखावे से बचिए। आज जो भी नुकसान हो सकता है आपके फालतू के दिखावे के चलते हो सकता है। तो लव लाइफ के मामले में दिन अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होगा। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पिता के सहयोग से आपका कोई काम बनने वाला है। कुल मिलाकर के किसी तरह की भी परेशानी से आप जूझ रहे थे, आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो दिन ठीक हो जाएगा। अगर कोई परेशानी थी जैसे पेट इत्यादि से संबंधित परेशानी, आपको राहत मिलेगी। मानसिक तनाव से जूझ रहे थे तो राहत मिलेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है और निवेश भी आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।